सो गाइस को मेरा ये वीडियो बनाने का कोई मोटिव तो नहीं था, बट मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि 5 दिन में वो ऐसा क्या करे कि वो अपने एक सेफ स्कोर पे पहुंच सके। इन 5 दिन को अपने वो प्रोडक्टिव कैसे बनाएं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 5 दिन पढ़ के सिलेक्शन तो ये कर सकते हो कर सकते हो। मैं फालतू की बातें नहीं बोलना चाहती हूँ, बट मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि देखो ना, मैं एक वो हूँ कि अभी मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, एस्पिरेंट हूँ। तो मेरे को भी पता है कि आपने क्या फेस किया, मैंने क्या फेस किया, क्या गलतियाँ आपने करी हो सकती है, क्या गलतियाँ मैंने की हुई हैं। मुझे पता है, मैंने भी 12th में एग्ज़ाम जब दिया था, मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे पता है उस समय मेरा हो सकता था। बट मैंने जो गलतियाँ की वो गलतियाँ भी मैं आपको बताऊँगी, ताकि वो इस समय आप गलती बिल्कुल मत करना और अपना सिलेक्शन अगर पा सको तो सेफ स्कोर भी पा सकते हो आप। मैं ये चाहती हूँ कि आप 400 500 तक तो पहुँच ही सकते हो इन 5 दिन में, अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो तो। ये नहीं कहूँगी कि हर एक चीज़ें मतलब जीरो पे, तो मैं मानती हूँ कि कोई नहीं होता। ठीक है, आपको मैं फर्स्टली बताती हूँ करना क्या है। ठीक है, फर्स्ट ये चीज़ ध्यान रखना कि गलतियाँ मत करना। मैं ऑर्गेनिक का ही बताऊँगी। ऑर्गेनिक आपकी इतनी आसान हो जाएगी कि आपने लाइफ में सोची नहीं होगी। ऑर्गेनिक की मैं आपको एक सजेशन भी दूँगी, हर एक चीज़ बताऊँगी आपको। बस एक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आपको हर एक चीज़ का पता लग जाए कैसे क्या कुछ करना है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ। अगर आपको लगे कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए हो सकता है, अगर आपका मन बोले हाँ ये चीज़ में अगर करते हैं हम तो शायद हमारा सिलेक्शन हो सकता है, देन तभी ही आप करना। फर्स्ट अपने आप से पूछो बैठ के कि आप करना चाहते हो, क्योंकि इसको करने के लिए दम ही चाहिए होगा, तभी आप कर पाओगे। ऐसे नहीं हो सकता कि अभी भी आप सोच रहे हो कि फर्स्टली अगर अभी भी आप सोच रहे हो ना कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई आसान चीज़ मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। इन दिनों में आपको जान लगानी पड़ेगी, मैं ये चीज़ कह रही हूँ। अगर लगाते हो तो मैं आपको कहती हूँ कि आपको थोड़ा सेफ स्कोर या फिर अच्छे से आप कर पाओगे। बाकी मैं भी नहीं कह सकती कि उस दिन क्या होगा, उस दिन क्या हो सकता है, मुझे नहीं पता ना। एग्ज़ाम कैसे आने वाला है मुझे भी नहीं पता, मेरा भी एग्ज़ाम है, मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी, बट आप अपनी प्रिपरेशन पे वर्क कर सकते हो, आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हो। बट क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें भी नहीं पता। एक कॉन्फिडेंस आप बिल्डअप कर सकते हो कि उस दिन अगर आप बैठ रहे हो उस दिन एग्ज़ाम में, तो आपको ये होना चाहिए जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने अभी जो पढ़ा है ना, इनमें से मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जितना पढ़ा है उसमें से जितने मार्क्स आएंगे वो आएंगे मेरे पूरे आने चाहिए। ठीक है, तो बाकी जो भी है, जितना नहीं पढ़ा उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट जितना पढ़ा है उसके तो हम मार्क्स ला सकते हैं ना। तो वही चीज़ मैं कहने आई हूँ। ठीक है, तो एक और चीज़ बताती हूँ। अब हम तीनों चीज़ों को मैं आपको फटाफट से बताती हूँ करना क्या है। ठीक है, बायो में देखो, बायो आपने भी पढ़ रखी है, मैंने भी पढ़ा, हर कोई बायो पढ़ता है, क्योंकि हम बायो स्टूडेंट है, नीट वाले हैं, तो बायो तो हमने प्यार है हमें बायो से अच्छा, तो बायो तो हमने अच्छे से पढ़ ही रखी होती है। तो फर्स्ट क्या ये हो सकता है कि कहीं की वीक हो, तो अब इस समय पे तुम ये मत सोचना कि पूरा पूरा चैप्टर कर लेते हैं, पूरा पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, वो समय चला चुका है। इस समय तुम्हें क्या करें, देखो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे कह सकते हैं कि टॉपिक्स होंगे, 50 टॉपिक हो सकते हैं, 70 टॉपिक्स हो सकते हैं। वो टॉपिक आप बायो में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए, क्या पता कुछ और हो जाए, क्या पता उन्हीं टॉपिक में से। देखो प्रीवियस एनालिसिस करे तो आता है, प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करने के बाद आते हैं क्वेश्चन, ऐसा होता है। तो आप क्यों ऐसा डर रहे हो, तो आप वो चीज़ पढ़ जाओ ना। कितना टाइम लग जाएगा, देखो अगर 50 से 60 टॉपिक कितने घंटे लगा लोगे, 5 घंटे अच्छे से लगा दोगे, 5 घंटे 6 घंटे, चलो ठीक है, 7 घंटे भी लगा दिए, आपके मतलब 300 मार्क्स उससे सिक्योर हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी 360 में से 360 ले आओगे, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए तो भाई पूरा साल पढ़ना पड़ता है। तो वही चीज़ है ना। तो अब ये आप टॉपिक्स पे ध्यान दो, टॉपिक्स कर लिए, हो गए टॉपिक्स, उनको रिवाइज करते रहना। पहली गलती ये मत करना कि पढ़ लिया, एक बार लेक्चर पढ़ लिया अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, उनको पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ठीक है, ताकि माइंड में बढ़ते रहे, रिवाइज करते रहना, सुबह उठते उन्हें रिवाइज करो। ठीक है, और इस समय क्या कर सकते हो, इस समय अब तुम्हें जितने भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स सबको अलग से रिवाइज करो। साइंटिस्ट के नेम हो गए और एब्रीवेशंस होगी, जितना भी कुछ है, एब्रीवेशंस होगी, एग्जाम्पल्स हो गए, ग्राफ हो गए, जितना भी कुछ है ना, इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलेज भी होती हैं बायो में, ग्राफ, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कर लो, डायग्राम्स कर लो। इतना बस तुम कर लो, ये बायो में तुम्हें बस पता है, बस तुम्हें इतना ही करना है। ज़्यादा मत करो कि पूरा पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, इतना समय नहीं है, ये चीज़ कर लो। ठीक है, बायो का बस इतना ही करना, और ज़्यादा सोचो ही मत। ठीक है, हो सके तो लास्ट में मैराथन होती है वो क्वेश्चन की, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो मैराथन होती है, वो ज़रूर कर लेना। ठीक है, वो कर लेना बस, और कुछ मत करना। ठीक है, बस यही करना है। और प्रीवियस ईयर थोड़े बहुत लगा ही लेना,
ठीक है, ज़्यादा नहीं कह रही, प्रीवियस ईयर ही लगा लेना चाहिए। ठीक है, तुम क्वेश्चन के प्रैक्टिस जैसे टॉपिक्स पढ़ोगे ना, तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो ही जाएंगे तुम्हारे। तो वही चीज़ कह रही मैं। अब तुम्हें केमिस्ट्री में क्या करना है? केमिस्ट्री में तो चलो ठीक है, मान लिया। केमिस्ट्री में तुम्हें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मुश्किल लगती होगी कि भाई वो वास्ट भी है, बहुत बड़ी है, और करे कैसे, अब इतना समय नहीं है। तो उसके लिए मैं तुम्हें मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रही हूँ। उस लिंक पर जाना और देखना कि उसमें कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में तुम्हें ऑर्गेनिक समझाई जा रही है। उस चीज़ को करो, तुम्हारी ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी, हो जाएगा। मैं ये कह रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ। ऑर्गेनिक उन्होंने इतने अच्छे वे में बता रखी है ना, ठीक है, तो वो चीज़ कर लो। वो चीज़ अब तुम्हारे पर है, तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। देखो, तुम्हें सजेशन मिल रहा है, तुम्हारे पास आखिरी मौका है, कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि सिलेक्शन होगा ही होगा पक्का, मुझे नहीं पता कि क्या हो जाए, क्या पता तुम कैसा परफॉर्म करके आओ, मुझे ये चीज़ नहीं पता। बट अपने आप पे विश्वास रखो, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए मुझे नहीं पता, इस चीज़ की मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ। बट मैं ये चीज़ कह रही हूँ यार, अभी जो समय इसको वेस्ट तो मत करो, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो लाओ, कॉन्फिडेंस लाओ। जो होगा देखी जाएगी ना। जितना पढ़ा है तुम अपना इतना बेस्ट दे दो कि जितना मैं पढ़ के जा रहा हूँ, अगर मैंने एक चैप्टर पढ़ा है तो उसमें से भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इतना पढ़ के जा रही हूँ मैं। ठीक है, तो वो चीज़ मान के चलो। ठीक है, अब नेक्स्ट बताती हूँ मैं तुम्हें क्या करना है। केमिस्ट्री तो हो गई, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो कर लेना। साथ साथ ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन होती है ना, जो मेन वो याद कर लेना। बाकी ऑर्गेनिक की उनके ऊपर ये साइटेशन वो करवा देंगे तुम्हें, जो मैं डिस्क्रिप्शन दूँगी वो कर लेना अच्छे से बिल्कुल। अब जो रह गया हमारे पास, मैंने कल ही देखा था उनका, तो वो बहुत ही अच्छे वे में पढ़ा रहे, तो वो चीज़ तुम कर लेना। अब तुम्हें क्या करना है, केमिस्ट्री होगी तुम्हें, अब फिजिकल पे आते हैं, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। ठीक है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में तुम्हें, फिजिकल में तो यार देखो जितने फॉर्मूलेज हैं उनका एक सेशन होगा, वो लगाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लग जाओ। ये अब इस समय में बहुत स्टूडेंट क्या कहेंगे कि हम है ना दी सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर लग जाएं। कैसे लग जाएं, हम तो चैप्टर अभी थोड़ा कम पढ़ा हुआ है, अच्छे से रिवाइज नहीं है। तो यार देखो, तुम दिमाग को पहले ही बोल रहे हो कि मेरा चैप्टर भी नहीं पढ़ा हुआ, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तुम्हें क्या करना है, जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। यार क्वेश्चन समझ लिया हो जाएगा, बट तुम खुद को ही पहले बताते हो कि यार नहीं होगा, तो कैसे होगा। तो वही चीज़ है, इस समय ये नहीं है मैं तुम्हें क्या पूरा चैप्टर पढ़ लो तुम्हारा सेक्शन, उस समय तुम प्रोबेबली 5 मिनट पूरा चैप्टर पढ़ भी नहीं सकते। उसके लिए 1 साल था ना, वो तब करना चाहिए था ना। वो चीज़ कह रही हूँ मैं भी, जो चीज़ है तुम्हें क्वेश्चन कर रहे हो, भाई क्यों नहीं हो रहा यार, करता हूँ, जितनी भी प्रैक्टिस हो करो, होगा, क्यों नहीं होगा, होगा। इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ कर लेना। फिजिकल में फॉर्मूला ही लगाने होते हैं यार, और थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट साथ में ही टीचर समझा देता है, उस कंसेप्ट को समझ लो ना कि क्या बताया उन्होंने बस। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लग भी रहा है कि यार नहीं हो रहा है तो टॉपिक्स पकड़ लो यार। वो अगर तुम्हें लगता है कि फिजिकल में ये नहीं हो रहा, तो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पकड़ लो जो तुम्हें लगता है प्रीवियस ईयर से आए जा रहे, उसमें से भी यार 150 नंबर भी नहीं, कितने मैक्स टू मैक्स कर ही सकते हो। ऑर्गेनिक में तो चलो 70 नंबर पूरे ले आओगे, 70 नंबर भी मानो 50 तो पूरे ले आओगे। वो जो मैं भेज रही हूँ ना, उससे तुम कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाना, देखना, बहुत ही अच्छा है वो, उसको करके तुम, मैं बेस्ट खुद मैं बता दूँ यार, मैंने देखा है, मुझे बहुत तो सिंपलेस्ट में लगी उनकी। बट ये चीज़ है, जिन्होंने पढ़ रखी है उनके लिए भी आसान है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है उनके लिए भी बहुत आसान है यार। तो वो चीज़ करो ना। उसके बाद सेकंड वन मैं बताऊँ तो केमिस्ट्री हो गई। और इनऑर्गेनिक में क्या कर सकते हो, बहुत वास्ट भी नहीं है, इतने चैप्टर कट चुके हैं, अब ऐसा तो नहीं है ना, बहुत कुछ है। तो यही चीज़ में, केमिस्ट्री तो कम ही हो चुकी है, हमारे 17 चैप्टर बचे हैं। तो उसमें तुम ऐसा करो, कोई इनऑर्गेनिक का लेक्चर ले लो, ठीक है, जिसमें इनऑर्गेनिक पूरी करवा रखी हो वो कर लो। ठीक है, कम से कम टाइम में भी वो कर सकते हो, ज़्यादा मत करो। मैं ये नहीं कह रही कि ज़्यादा करो, प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में जितना हो सकता है कर लो, बस दैट्स इट। ठीक है, अगर छूट भी गई इनऑर्गेनिक कोई बात नहीं, और तुम ये दोनों चीज़ें तो पक्की करके जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिज़िक्स की। अब फिज़िक्स सबसे बड़ी महात्मा है। ठीक है, इसमें मुश्किलें होती होंगी, आपको भी होती है, मुझे भी होती है, बहुत सारे बच्चों को होती है। ठीक है, तो फिज़िक्स में अब क्या करना है, सबसे पहले एक सजेशन दे रही हूँ। ठीक है, फिज़िक्स में इस समय तुम्हें एक चीज़ रखनी है, जाओ तुम, अगर तुम्हारे को लगता है कि हाँ मैं टॉपिक कर सकता हूँ, 50 टॉपिक कर लेता हूँ, इससे मेरा हो सकता है, तो वो चीज़ करो। ठीक है, लेकिन फॉर्मूले सारे रिवाइज करके जाओ। ठीक है, हर चैप्टर के कोई वो होती है कि इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आता ही आता है हर साल, वो चीज़ तो करके जाओ ना यार। वो चीज़ तो कर सकते हो। कितना एक टॉपिक को करने में कितना टाइम लग जाएगा, मैक्स टू मैक्स 5 घंटे तो नहीं लग जाएंगे। एक टॉपिक करना है, कोई एक पूरा चैप्टर थोड़ी करना है,
समझ रहे हो? तो उस चीज़ को करो ना जो तुम्हें लग रहा है, रेलेवेंट चीज़ें करो इस समय, और PYQ लगाओ जितना हो सकता है। फिज़िक्स में अब तुम्हें ये नहीं है कि फिज़िक्स में जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी प्रैक्टिस करो, मैं यही चीज़ कहूँगी, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो, और जितना है PYQ लगाओ। ज़्यादा से ज़्यादा पूरा चैप्टर किसी का भी मत पढ़ो, टॉपिक्स लगा लो, फिज़िक्स में टॉपिक हो गए वो चीज़ कर लो। और साथ ही साथ में और तुम क्या कर सकते हो, ये चीज़ होने के बाद टॉपिक्स हो चुके हैं तुम्हारे, ठीक है, अगर तुमने टॉपिक्स भी कर ले सब कुछ, फॉर्मूले अच्छे से डेली रिवाइज करना। मैं ये चीज़ कह रही हूँ यार, ये मत करना कि तुमने वो अब इस समय एक और चीज़, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, लिखने मत बैठ जाना ये सब कुछ लिख रहे हो 5-6 दिनों में, आखिरी में तुमने कर लिया अपना फिर अच्छे से, ठीक है, PDF मिलेगा, PDF में से पढ़ लो, इतना भी नहीं है तो प्रिंट आउट निकलवाओ, इतना टाइम नहीं है कि आप लगे हुए हो लिखने में। ये चीज़ गलती बिल्कुल मत करना, ये चीज़ मैंने गलती की थी, बैठ बैठ के रातों भर मैं लिख रही हूँ बट रिवाइज कुछ नहीं कर रही हूँ। आराम से ये चीज़ की है मैंने, पिछले 12th में एग्ज़ाम दे रही थी जब, ठीक है, तो मैंने ये चीज़ की और मुझे समझ आया भाई मैंने किया क्या। और जब मैं घर आई ना, वो टॉपिक्स देखे, वो सारी चीज़ें देखी, तो मेरे को लगा यार ये तो मैंने पढ़ रखा है बट मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है। यार मैंने ये चीज़ पढ़ी थी बट फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, वो फॉर्मूला कैसे याद आता, रिवाइज तो नहीं किया ना। तो यही चीज़ है, मैंने 50 टॉपिक्स, मतलब उस लास्ट इमरजेंसी के डेज थे तो मैंने की थी ये चीज़। बट यार देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, ये चीज़ तुम्हें भी लगेगी, तुम जाके एक बार करके तो देखो। अब लास्ट का समय एक बार यार देखो, मैं ये नहीं कह रही यार सिलेक्शन हो, देखो तुम हार तो वैसे भी मान चुके हो, अगर तुमने नहीं पढ़ा है कुछ भी है तो हार तो तुम वैसे ही मान चुके हो ना कि यार नहीं होगा। क्यों हार मानी है? इसलिए कि डॉक्टर बनने का सपना इसलिए देखा था कि हार मान लोगे, नहीं ना। तो यही चीज़ कह रही हूँ, हार तो वैसे तुम डर चुके हो, वो चुके हैं, तो ये सोचो ड्रॉप लेना ही है। एक बार चांस दो खुद को, दो एक बार बैठ के, एक बार कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर तुमने इस समय में कर लिया तो आने वाले साल में भी शायद तुम कर लोगे। एक कॉन्फिडेंस, ये नहीं कह रही होगा नहीं होगा, वो बात की बात है यार, जो होगा देखी जाएगी ना। अभी अपना पूरा बेस्ट तो दो, एक दिन पढ़ के देखो यार, इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना अंदर से कि हाँ हम कर सकते हैं। चाहे हो ना, अपने आप पे इतना विश्वास रखो कि हाँ होगा 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 होगा, तो होगा ही ना यार, ठीक है। एक को होता है भगवान देख रहा है कि विश्वास है इसको, होगा होगा होगा, एक कह रहा है भगवान नहीं होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा ना यार। अपना बेस्ट दो, अपना जितना हो सकता है बेस्ट दो, होगा। दैट्स इट फॉर माई ऑल साइड। और गलतियाँ मैंने आपको बता दी है कि लेक्चर मत देख रहे हो तो इतना मत करना। और एक और चीज़, मैराथन, 14-14 घंटा की मैराथन, 15-15 घंटे की मैराथन हो रही है, उसको मत करना। वो उनके लिए है जिन्होंने पढ़ रखा है और वो कुछ थोड़ा बहुत रिकॉल नहीं कर पा रहे तो वो पढ़ते हैं, साथ साथ करते हैं। तुम्हारे लिए नहीं है वो कि तुम अभी कम लेवल पे और वो चीज़ करने जा रहे हो, नहीं। तो मैंने तुम्हें फटाफट बता दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक को पकड़ो और बायो में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ो, और जितने भी एब्रीवेशंस है, फुल फॉर्म है, जितने भी सब कुछ हैं वो सारे पढ़ डालो। और फिजिक्स में भी ग्राफ होते हैं इंपॉर्टेंट, वो कर डालो। और केमिस्ट्री में भी ग्राफ होते हैं, वो चीज़ें सारी और कर पढ़ो। अब इस समय ना सारी चीज़ों का ना इकट्ठा पढ़ने का समय है, ये नहीं कि तुम एक एक चीज़ को पढ़ रहे हो, वो समय जा चुके हैं, ठीक है। तो यही चीज़ करनी है तुम्हें, मैंने बता दिया अपनी साइड से। और अगर तुम चाहते हो कि मुझे बताया जाए कि ना दी हमें थोड़ा सा ना जैसे मैंने बना रखे अपने इंपॉर्टेंट फिज़िक्स के नोट्स, मतलब टॉप पॉइंट्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनके बना रखे हैं वो। तो अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ भी मैं अगर आपको सेंड करूँ तो आप मुझे बता देना कि मैं अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूँगी जो भी चीज़ है। तो आप अगर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है ना तो मुझे वो भी बता देना, पर अपने आप से पूछना, अगर हम ये इतना करते हैं, एक बार अपने मन से पूछना, अगर मैं ये चीज़ करते हैं कर जाते हैं तो क्या सिलेक्शन हो सकता है? नहीं लगे कि हाँ हो सकता है तो कर डालो। अगर लगता है ना कि यार नहीं होगा इतना कर गए तो रहने देना। मैं बोलती हूँ भाई रहने देना, तुम अपना जो है अगले साल ड्रॉप का ही सोचना, जो भी है वो चीज़ मैं कह रही हूँ, ठीक है। अगर लगता है ना कर सकते हो तो लग जाना, हार मत मानना, बस यही चीज़ है। और सेकेंड वन, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, आपने मैराथन भी, ये गलतियाँ बिल्कुल मत करना, रिवाइज बार बार करते रहना। मैं दोबारा बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस करी है, मैं नहीं चाहती कि आप भी फेस करो। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है बट मैं डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ बता दूँगी, ठीक है। तो एक और चीज़ है, अपना पूरा बेस्ट दो, ऑल दी बेस्ट, ठीक है, और पूरी जी जान लगा दो। और एक और चीज़ मैं कहना भूल गई कि है ना,
इस समय पे मैंने ये तो कह दिया कि यार इतना सब कर लो, ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो, ठीक है, बट तुम अंदर से फील करोगे ये आपने कह तो दिया कि कैसे करेंगे, क्या है, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं, हम मुझे पता है कि एक स्टूडेंट को अगर ये चीज़ बोला जाए कि सब कर लो तो वो थोड़ा फील करता है यार कैसे करेंगे, इतना सब कुछ है, जब हम इतने साल में नहीं कर पाए, एक साल में नहीं कर पाए तो अब कैसे कर लेंगे, है ना, थोड़ा सा मुश्किल लगती होगी, है ना, करना होता तो हम तक अब तक हमारा पूरा सब कुछ कंप्लीट होता है ना। तो मैं एक चीज़ कहूँगी, देखो मुझे पता है कि क्या कुछ फेस करते हैं बीच में, तो इससे अगली जो मैं वीडियो भेजती हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ कि हमें ना एक और वीडियो चाहिए थी जिसमें हमें पता लग जाए कि हम कैसे करें, ठीक है, मेरे को पता है कि कैसे करना होता है, तो कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं कि तुम्हारा माइंड थोड़ा फ्री रहे, तुम्हें नींद भी आती होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती होंगी जो फेस करते हो तुम, लिटरली मैं फेस करती हूँ, ठीक है। अगर लगता है कि हाँ वो चीज़ भी हमें चाहिए, अगर ये बेनिफिशियल है कि हाँ हम स्टार्ट है करने के लिए, तो तुम एक कमेंट डाल देना, हम रेडी हैं करने के लिए, हम करेंगे, और जो रिज़ल्ट आएगा हमें नहीं पता क्या रिज़ल्ट आएगा, बट हम अपना पूरा बेस्ट देंगे, जो होगा देखी जाएगी, हम कुछ भी नेगेटिव अपने माइंड में नहीं आने देंगे, ठीक है। बस अपने मन में लास्ट तक जब एंट्री लो ना, देखो इतना पढ़ो कि जब गेट के बाहर भी ये मत सोचो कि यार लोग तो पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना लगे उन्हें, तो उनके छोड़ दो, वो तुम्हारा सिलेक्शन के नंबर नहीं देखने आ रहे या कुछ भी करने नहीं आ रहे, तो तुम्हें अपना गेट के अंदर जब जाने भी लगो तब तक भी तुम पढ़ते रहो, जब गेट के अंदर पहुंच जाना तब मैं माइंड फ्लैक्स, क्योंकि वो टाइम मिलता है 1 घंटा, तो तुम्हें रेस्ट ही करना होता है हेड डाउन करके, ठीक है, तो वही चीज़ है, तुम्हें रेस्ट करने का मिलता ही है, ठीक है, तो उस समय तुम कर लेना आराम से हेड डाउन करके, सोचना कि तुम्हारा सिलेक्शन की फीलिंग, कि तुम्हें अगर वो सिलेक्शन मिलता है तो कैसा होगा, ठीक है, हार मत मानना, अपना पूरा बेस्ट देना, कि जितना मैंने पढ़ा है अपना पूरा बेस्ट देंगे, ठीक है, दैट्स इट फॉर माई सेट। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम जो भी आ रही है वो अपनी प्रॉब्लम लिख देना, ठीक है, बाकी मैं उस चीज़ का सोल्यूशन दूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने जो जो चीज़ें फेस की है, मैं एक स्टूडेंट थी, हर एक चीज़ मैं भी जानती हूँ, मेरा भी एग्ज़ाम है, फिर भी मैं एक वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको एक सपोर्ट मिल सके, क्योंकि मेरे को अगर ये चीज़ मिलती ना उस समय के लिए, मुझे पता लग जाता कि ये गलती मैं ना करती, तो लिटरली बता रही हूँ मेरा 1 साल बच जाता और मुझे ड्रॉप ना लेना पड़ता, ठीक है, बट कोई बात नहीं, जो भी हो अच्छे के लिए होता है। तो दैट्स इट फॉर माई ऑल साइड, ये यही चीज़ कहना था, अपना पूरा बेस्ट दो, जी जान लगा दो, आए हैं तो लेकर ही जाएंगे, ठीक है, अब नहीं तो कभी नहीं, ठीक है, ऑल द बेस्ट। प्रॉब्लम जो है बता देना कमेंट सेक्शन में, और अगर आप रेडी हो करने के लिए तो बता देना वो भी, ठीक है, और जैसा भी चाहे पेपर, तो यार एक बार कमेंट जरूर आके करना कि हाँ जैसा आपने बताया था अच्छा लगा, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ अगर मेरी वजह से एक भी स्टूडेंट की हेल्प होती है ना, एक भी स्टूडेंट को थोड़ा सा इम्प्रूव कॉन्फिडेंस मिलता ना, तो मेरा को अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक सिचुएशन फेस कर चुकी, तो मुझे, क्योंकि जो टीचर्स वगैरह वो एक चीज़ बताते हैं कि हाँ ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो, बट वो उन्हें नहीं पता कि हम किस सिचुएशन से फेस कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम फेस करते हैं, बट वो चीज़ एक स्टूडेंट ही जानता है कि क्या चीज़ होती है, तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी। तो अपना पूरा बेस्ट दो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, ठीक है, ऑर्गेनिक वहाँ से कर लेना, हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है, ईजी वे में भी है, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड जो भी हो बता देना, मैं एक और वीडियो बता दूँगी, क्योंकि उसके बाद मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे को भी प्रिपरेशन करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, ओके, तो ऑल द बेस्ट।